नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार। मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी के गठबंधन के खिलाफ ईरान ने बड़ी मेहनत करके और करीने के साथ अपने प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार की और उसका सबसे पावरफुल फैक्टर था हिजबुल्ला। इसमें हमास, हूती, असद की सरकार और इराक के कुछ मिलिशिया भी शामिल थे, लेकिन जो सबसे मजबूत इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो घटक था वो था हिजबुल्ला। इजराइल की उत्तरी सीमा से सटे हुए साउथ लेबनान में हिजबुल्ला की तूती बोलती थी और ईरान ने करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च करके हिजबुल्ला के करीब 1 लाख लड़ाकों को पावरफुल हथियारों से लैस किया था। एक ऐसा मिलिशिया हिजबुल्ला बन गया था जो न सिर्फ लेबनान में बल्कि सीरिया में भी अपनी धाक जमा रहा था। हिजबुल्ला इजराइल के लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकता था, लेकिन हमास के साथ गाजा में जो जंग शुरू हुई और उस जंग में हिजबुल्ला की ओर से भी जब उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए तो कुछ महीने बाद इजराइल ने अपनी फौजों का रुख हिजबुल्ला की ओर भी किया, लेबनान की ओर भी किया और इतनी एयर स्ट्राइक्स की कि जंग की आग जब लेबनान पहुंची तो जंग ऐसी हुई जिसमें हिजबुल्ला को अपने करिश्माई लीडर हसन नसरल्ला समेत टॉप लीडरशिप के बड़े कमांडर्स को गंवाना पड़ गया। हिजबुल्ला के हथियारों के बहुत सारे भंडार नष्ट कर दिए गए, उसकी क्षमता, उसकी अटैक करने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर कर दी गई। हालात ऐसे बने कि हिजबुल्ला अपने लीडर हसन नसरल्ला का ठीक तरह से अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। अब जबकि इजराइल के साथ संघर्ष विराम हो चुका है, लिहाजा नसरल्ला की मौत के तकरीबन 5 महीने बाद रविवार को बैरूत में उन्हें सुपर्द खाक किया गया। इसी दौरान स्टेडियम में जहां पर यह प्रोग्राम हुआ, उसका नाम था कैमिली चामोन स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, वहां लाखों लोगों ने हसन नसरल्ला को अंतिम विदाई दी। नसरल्ला को श्रद्धांजलि देने वालों में दुनिया भर से लोग शामिल हुए और ये आयोजन इंटरनेशनल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट माना गया। अंतिम संस्कार के दौरान एक घटना और घटी। जब मैदान में लाखों लोग मौजूद थे तब इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया और अपने फाइटर जेट्स को स्टेडियम के ऊपर से उड़ाया गया। इसे भड़काऊ फ्लाईओवर माना जाता है और इसका मकसद लोगों में डर फैलाना था, ये बताना था कि हाँ, हमने हिजबुल्ला को मारा और आप जहाँ इकट्ठे हैं तो हमारे फाइटर जेट्स यहाँ भी आ सकते हैं। इसीलिए फ्लाई पास्ट किया गया था लोगों को डराने। लेकिन नसरल्ला को श्रद्धांजलि देने आए लोग डटे रहे और बिना किसी डर के नसरल्ला को श्रद्धांजलि दी गई। इजराइल के सुरक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने इसे सही ठहराया और कहा कि एक साफ मैसेज था कि जो भी इजराइल को नष्ट करने की धमकी देगा उसका अंत निश्चित है। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा। हसन नसरल्ला का अंतिम संस्कार न सिर्फ लेबनान बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा आयोजन रहा। इजराइल सीज फायर का उल्लंघन किया इजराइल ने और फाइटर जेट्स उड़ाए, लेकिन लाखों लोगों ने निडर होकर अपने लीडर को श्रद्धांजलि दी। ये पूरी घटना नसरल्ला के प्रति लेबनान की जनता या यूं कहें कि जो हिजबुल्ला के फॉलोअर्स हैं, शिया मुस्लिम हैं, उस आवाम और हिजबुल्ला के समर्थकों की अटूट भावना को दिखाती है। इस समारोह में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची भी थे, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर जालिफान और ये लोग उसको एक हाई लेवल डेलीगेशन था ईरान का जिसको इन लोगों ने लीड किया था, वो यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला के पोते समेत दुनिया भर के कई प्रमुख हस्तियां नसरल्ला को अंतिम विदाई देते वक्त वहाँ मौजूद थी। हिजबुल्ला के महासचिव शेख नईम कासिम ने नसरल्ला की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इन्हीं को हिजबुल्ला की कमान अब दी गई है नसरल्ला की मौत के बाद। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला नसरल्ला के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेगा और उनके दिखाए आदर्शों का पालन करेगा। इसी फंक्शन के दौरान एक और अहम बयान जारी हुआ जो और वो बयान था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला के अंतिम संस्कार के दिन इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरूत में अंतिम संस्कार के दौरान अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में खामेनेई ने कहा कि प्रतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा जो वांछित लक्ष्य है या हमारा जो टारगेट है वो हासिल नहीं हो जाता। इजराइल का नाम लिए बिना इस बयान में कहा गया कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि अतिक्रमण, उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि टारगेट हासिल नहीं हो जाता। सीधी बात है, ये पूरा बयान इजराइल को लेकर चिन्हित था, इजराइल को लेकर टारगेटेड किया गया। खामेनेई के इस बयान से साफ है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी अब और ज्यादा गहरी है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की आशंका और ज्यादा बनती है। ईरान के साथ ही हिजबुल्ला को कमजोर करने और सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट करने के बाद
अब इजराइल की निगाहें ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर लगी हैं जहां ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश में जुटा है। असल बात यह है कि अभी तक जो मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन है, जो पलड़ा है, वो इजराइल की तरफ झुका हुआ है। उसकी बड़ी वजह है उसको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का सपोर्ट। मिडिल ईस्ट में कई सारे मुस्लिम देश हैं जो कि इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन इजराइल से टकराने का मुद्दा नहीं रख पाते हैं। ईरान अकेला ऐसा देश है, जब से गाजा में जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 से, तब से लेकर अब तक ईरान इकलौता ऐसा मुल्क था जिसने इजराइल की आंखों में आंखें रखकर बात की और इजराइल को टक्कर देने की कोशिश की और जंग का खतरा भी उठाया। इसके अलावा कोई भी देश हो, चाहे कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, ये सारे मुल्क फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इजराइल से नफरत भी करते हैं, लेकिन इजराइल से टकराने की जरूरत नहीं दिखा पाते। लेकिन ईरान ने वो जरूरत दिखाई। जो पावर का जो समीकरण है वो इजराइल की तरफ झुका हुआ है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ऐसे में अगर ईरान को परमाणु बम हासिल हो जाता है तो ये शक्ति संतुलन पूरी तरीके से पलट सकता है, क्योंकि परमाणु बम अगर ईरान को मिल गया तो फिर इजराइल के खुद के अस्तित्व पर ही खतरा बढ़ रहा है। और इजराइल का मानना है कि ईरान को अगर ये बम हासिल हो गया तो पूरा पलट सकता है। लिहाजा इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर घातक हमला करने की योजना बना रहा है जहां पर ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान को इस बात की आशंका है कि इजराइल की ओर से हमला हो सकता है, लिहाजा ईरान की ओर से भी हाल ही में चेतावनी दी। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है IRGC, उसके सीनियर जनरल इब्राहिम ज़ब्बारी, उन्होंने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान का मिसाइल हमला इजराइल को खत्म कर देगा। इससे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे जो बड़े शहर हैं वो धरती से मिल जाएंगे। तीसरी बार है जब किसी सीनियर ईरानियन आर्मी ऑफिसर ने मिशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है, ये भी बता देते हैं। जब से गाजा में जंग शुरू हुई तब से इजराइल को ये बात पता थी कि हमास को ताकत देने का काम ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह को ताकत देने का काम ईरान कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी जो ईरान के समर्थन से चल रही थी। सीरिया में कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर ईरान की फोर्सेस के या IRGC के कमांडर्स वहां मौजूद रहते थे और रणनीतियां बनाते थे। हुआ यह था कि इजराइल की ओर से सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करके कई कमांडर्स की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में अप्रैल के महीने में पिछले साल ईरान ने एक मिसाइल स्ट्राइक इजराइल पर की। एक छोटी और प्रतीकात्मक मिसाइल स्ट्राइक थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब ईरान ने डायरेक्ट हमला किया था इजराइल पर। इसके जवाब में इजराइल ने भी कुछ हमले किए, लेकिन ईरान ने जो हमला किया था उसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कहा गया। इसके बाद दूसरा मौका आया अक्टूबर में, जब हसन नसरल्लाह की हत्या की गई। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में ही हत्या की गई आरोप इजराइल पर लगा। और फिर ईरान ने दूसरा हमला किया, बड़ा मिसाइल हमला किया और उसको कहा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। उस हमले के दौरान ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस में दाखिल हुई। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, एरो 2 हो, एरो 3 हो, कई को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये बात और है कि वो उस निशाने पर जाकर टारगेट पर नहीं गिरी जहां के लिए उनको बनाया गया था या भेजा गया था। या हो सकता है ईरान ने इजराइल को डराने के लिए ही टारगेट के पास ही अपनी मिसाइलें दागी गई हो, ताकि एक मैसेज चला जाए कि आप हमारी मिसाइलें रोक नहीं सकते और चाहें तो आपके टारगेट पर हम मोसाद के हेडक्वार्टर जैसे टारगेट पर भी हम मिसाइल दाग सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की ताकत है। इन्हीं मिसाइल से ईरान ने हमला किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के। इसका जवाब इजराइल ने 26 अक्टूबर को दिया और इसके जवाब में इजराइल ने 26 अक्टूबर को एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें कहा जाता है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले किए गए। ऐसा माना जाता है कि इस हमले में ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को थोड़ा नुकसान हुआ। ईंधन जो मौजूद था या जो मटेरियल चाहिए होता है उसको बर्बाद किया गया, लेकिन हमले के बाद तबाह हुई अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता को ईरान फिर से तैयार कर रहा है और इस काम के लिए उसकी मदद उसको मिली है चीन से। हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन ने ईरान को कई हजार टन, माफ कीजिएगा 1000 टन केमिकल भेजा है। ये केमिकल ईरान के जहाज़ों में लादा गया चीन की तरफ से, जिनमें से एक जहाज को ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंच गया। ये इस बात का संकेत है कि इजराइल के हमले से ईरान उबर गया है और वो सामान्य रूप से अपनी मिसाइलें तैयार कर रहा है। जो खबर आई मीडिया में उसके मुताबिक केमिकल का नाम था सोडियम परक्लोरेट और ये ईरान की जो मिडिल डिस्टेंस की मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं उसको जो चलाने के लिए जो ठोस प्रोपेलर के रूप में इस्तेमाल करने वाला केमिकल होता है।
चीन ईरान को इतनी बड़ी मात्रा में सोडियम परक्लोरेट भेज रहा है जिससे वो खैबर शिकन मिसाइलों के 260 ठोस मोटर या 200 हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त प्रोपेलर बना सकता है। जाहिर है नसरल्ला के अंतिम संस्कार के वक्त खामेनेई का संदेश खोखला नहीं है। इजराइल के साथ फाइनल जंग के लिए ईरान अपनी मिसाइल पावर को काफी बढ़ा रहा है और इसके लिए चीन जैसा मुल्क उसके साथ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिए।